नमस्कार, राम जी राम। मैं गणेश कुलेरिया, आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं नेचर क्यू, जो कि हमारा एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट पे ही हम सारा प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं। तो उसी प्रैक्टिकली वर्क में आगे का टॉपिक है हमारा, जो है ऑन पेज एसईओ के अंदर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्लग किस तरीके से बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो हम आगे वन बाय वन कवर करते रहेंगे। उससे पहले डिस्कशन कर लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। चलिए तो फिर चलते हैं स्क्रीन पे। मैं आपको वहां पे बताऊंगा कल हमने क्या देखा था और उसके आगे हम और आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप गूगल पॉडकास्ट पे भी हमें सुन सकते हैं और उसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो आपका फेवरेट सोशल मीडिया टूल है उन सब पे भी हम अवेलेबल हैं। तो आप वहां पर जाके भी वीडियोस देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको लगे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपने वीडियोस अपलोड करूंगा तो और कुछ हेल्पफुल मिलेगी, तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि मैं वहाँ पे भी अपने वीडियोस अपलोड कर सकूँ और वहाँ पे भी मैं अपने ऑडियोस अपलोड कर सकूँ। ठीक है, पॉडकास्ट में कुछ गैप रह गया था क्योंकि मैं पॉडकास्ट पे ट्रायल वर्जन पे था। तो जैसे जैसे मुझे पता चला मैं नेक्स्ट आगे से आगे स्टेप पे चलता गया। पहले लिमिटेड वक्त था, 5 घंटे ही आप पॉडकास्ट अपलोड कर सकते थे, और मैं तो 40-40 मिनट के वीडियो अपलोड करने लगा। तो 6 ऑडियो में ही मेरा पॉडकास्ट ट्रायल वर्जन फुल हो गया था। उसके बाद में अपग्रेड वर्जन लिया गया, तो उसमें कुछ पेड भी देना पड़ता है, तो वही कुछ डॉलर्स अमाउंट पे किए गए थे और उसी अमाउंट के थ्रू हमें मिला है 100 घंटे का पॉडकास्ट अपलोडिंग टाइम। तो 100 घंटे मतलब एटलीस्ट 100 पॉडकास्ट तो अपलोड हो ही जाएंगे। उसके अलावा फिर देखते हैं कोई नेक्स्ट वर्जन, क्योंकि जैसे जैसे हेल्पफुल मिलेगा पॉडकास्ट उस तरीके से हम वहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्रीलांसर वर्क कहीं पे भी करते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि फ्रीलांसर कभी भी आप शुरू में स्टार्टिंग में ना करें तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि इसकी वजह एक है कि जिस तरीके से मैं अपनी बात कहूँ, तो मैंने 3 साल कंपनी में काम किया था। उसके बाद में मैंने फ्रीलांसर ज्वाइन कर लिया था कोविड सिचुएशन के टाइम पे। और अभी जब मैंने अगर किसी कंपनी में अप्लाई करना शुरू किया है, अब यहाँ पे ये मत कहिएगा कि जब अपनी कंपनी है तो क्यों कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। मैं बस यही कि अगर मुझे कोई एमएनसी कंपनी, बड़ी कंपनी मिले तो उसमें मैं किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, किस तरीके से ज्वाइन हो सकता हूँ। तो जब कंपनियों में अप्लाई करना शुरू किया तो वो मेरे जो 1.5 साल पहले की जो सैलरी है उसी को ही इन्वॉल्व करके मुझे हाइक दे रहे हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप फ्रीलांसर कर रहे हो और फ्रीलांसर करने के बाद में अगर आप जॉब फाइंड करते हो तो सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी पहले जब आपने जॉब लीव छोड़ी थी, जो लास्ट जॉब थी आपकी एम्प्लॉयमेंट में, वही सैलरी आपको मिलेगी। उससे 20% 30% तक मैक्सिमम हाइक मिल सकती है। उससे ज़्यादा तो आपको मिलने के चांस बहुत कम है। भले ही आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो जाता है, लेकिन वो कंपनी के एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपको और ज़्यादा सैलरी पे करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। और आप सबसे एक बात पूछनी थी यार, ये फ्रैंकली कैसे रहा जाता है, क्योंकि हर कोई मेरे वीडियोस देखता है ना तो ये कहता है कि सर या भैया जो भी वर्ड है, आप सीरियस होके ज़्यादा पढ़ाते हो। मुझे ये खुद समझ में नहीं आता कि सीरियस क्या चीज़ में मैं पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं। मतलब एकदम नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ। मुझे अगर मैं खुद सोचूं ना कि अगर मैं एकदम से अगर इस चीज़ को ब्लैंक होकर पढ़ूँ तो मुझे लगता है एक वन बाय वन कनेक्टिंग टॉपिक है तो उसके हिसाब से क्या चीज़ है। लेकिन जो भी है सिचुएशन उसके हिसाब से अंडर कंट्रोल रखेंगे। चलिए तो फिर चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि आज के जो टॉपिक है उसके बारे में, और कल हमने जो पढ़ा था प्रीवियस क्लास में उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए तो ओपन कर लेते हैं हमारी गूगल ड्राइव, जो कि हमारा क्रोम ब्राउजर के अंदर है। मैंने यहाँ पे इसकी शॉर्ट लिंक ही बुकमार्क कर दी है। ठीक है, सॉरी, बुकमार्क ही कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी नेचर क्यू का डॉक्यूमेंट रहेगा वो यहाँ पे ही सारे के सारे मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। हमने क्या किया था कि माई ड्राइव के अंदर एक नेचर क्यू करके फोल्डर बनाया था। उस फोल्डर के अंदर ही हम सारा प्रोजेक्ट का वर्क करेंगे। यानी कि जितना भी मैं प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे सिखाऊंगा तो मेरा एक प्रोजेक्ट है नेचर क्यू, उसी पर ही आधारित सारे के सारे हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड भी आपको हिंदी में सुनने को मिल सकते हैं जिनका मतलब इंग्लिश तो एकदम इजी रहता है, हिंदी आपने कभी सुना भी नहीं होगा। मतलब ये रहता है कि इंग्लिश में मैं क्लाइंट के साथ बात कर लेता हूँ, समझ भी जाता हूँ, लेकिन जब मेरी बोलने की बात आती है या कुछ वर्क करने की बात आती है ना, तो मेरे दिमाग में हिंदी के वर्ड इस तरीके से आ जाते हैं कि उनको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ही करता हूँ। कि जैसे कि अगर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो मैं मेरी वेबसाइट्स के लिए या मेरा जो भी रिलेटिव कंटेंट हो उसे मैं
खुद ही लिखता हूँ। तो उस कंटेंट को लिखने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि उस कंटेंट को मैं हिंदी में सोचता हूँ और उस हिंदी को सोच कर ही मैं उसे इंग्लिश में लिखता हूँ। लाइक मैंने अभी वर्ड बोला आधारित, मतलब कि उस पर डिपेंड, तो डिपेंड एक इंग्लिश वर्ड हो गया, पर डिपेंड अचानक से मेरे से इंग्लिश में नहीं निकल सकता जल्दी में, लेकिन ये कन्फर्म है कि आधारित वर्ड तो मेरा कितना स्पीडली निकल जाता है। तो यही चीज़ है कि जितना हो सकेगा ट्राई करेंगे इंग्लिश अब इतना तो नहीं, क्योंकि इतना हिंदी मीडियम अंदर से घुस चुका है ना कि इंग्लिश तो कुछ चीज़ की मायने नहीं रखती है। मतलब एक एग्जांपल की बात करूँ तो इंग्लिश तो मैंने सिर्फ 2 साल ही पढ़ी है कॉलेज, लास्ट कॉलेज में। उससे पहले तो सब हिंदी ही हिंदी था, बैचलर डिग्री तक हिंदी में था। लेकिन इन सब में आपको बोर नहीं करते हैं, चलिए आज के टॉपिक पर। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो कल हमने देखा था कीवर्ड रिसर्च के बारे में सारा का सारा, जिसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए थे जो कि प्रोजेक्ट के रिलेवेंट होने चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डोमेन का नाम, और किस तरीके का बिजनेस है, क्या यूएसपी है उसकी, क्या फिजिकल स्टोर अवेलेबल है या नहीं है, और किस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यानी कि ये प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विस बेस्ड नहीं है। सर्विस बेस्ड का भी मैं एग्जांपल दे दूंगा साथ ही साथ में, जब भी टॉपिक ऐसा लगेगा कि यहाँ हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि कल की जो कीवर्ड रिसर्च की जो क्लास थी वो काफ़ी लेंथी हो गई थी, काफ़ी लॉन्ग भी हो गई थी, और मुझे नहीं लगता कि आप लॉन्ग क्लासेस को ज़्यादा मानते हो, ठीक है। लेकिन जिसको पढ़ने का मन है वो तो लॉन्ग क्लास ही अटेंड करता है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मैं यही चाहूँगा कि अगर जो भी पढ़ना चाहे तो उसे लॉन्ग क्लास ही अटेंड करनी चाहिए, ताकि उसका एक माइंड स्ट्रेटजी पता चल जाए कि उसका माइंड कितनी देर तक सेट रह सकता है। अगर 1 घंटे की क्लास है और वो अगर पूरी 1 घंटे की क्लास देख सकता है, मतलब उसकी वीडियो देखने की लिमिट कम से कम एटलीस्ट 1 आवर की है, जिससे कि वो इजीली वीडियोस देख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं फिर इस कीवर्ड, हमने कुछ कीवर्ड्स भी बनाए थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे लास्ट वीडियो या ऑडियो को आप सुन सकते हो, उसमें मैंने सारा का सारा आपको बताया है, ठीक है। पॉडकास्ट में जहाँ तक की बात है, मैं जो पूरी मेरी वीडियो क्लास रहती है उसी को ही मैं ऑडियो में कन्वर्ट करके अपलोड करता हूँ। तो अगर उसमें कुछ भी शिकायत या कुछ भी डाउटफुल रहता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उसको कुछ ना कुछ सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। पहले पॉडकास्ट की मेरी ऐसी सोच है कि जितनी भी पॉडकास्ट अपलोड कर सकूँ वो मैं जितनी भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को ही मैं अपलोड कर दूँ, ताकि फिर उसके बाद में मैं अलग से स्मॉल्स वीडियोस अपलोड करता रहूँ, ताकि मेरा एक सिलेबस जो है वो एक यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, या पॉडकास्ट स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, सब जगह पे एक 1 बाय 1 मेरा वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स अपलोड हो जाए। उसके बाद में मैं चाहता हूँ और शॉर्ट्स वीडियोस और उन सब पे भी बात करें जो है। लेकिन मेन बात ये रहती है कि अगर किसी को सीखना हो तो ये एक सीरीज चालू करके अगर वो 1 बाय 1 डेली देखता रहे तो उससे सारी चीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे के टॉपिक। तो हमने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च में रखा था 1 फेज से लेकर 5 फेज तक कीवर्ड रिसर्च का, जिसमें नेचर क्यू से लेकर प्रोडक्ट्स तक हमने 11 वर्ड सेलेक्ट किए थे। फिर उसका 2 फेज, 3, 4, 5 फेज तक हमने कीवर्ड बनाए थे। अब आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेटा टैग्स के बारे में। मेटा टैग्स में यानी कि पेज का यूआरएल किस तरीके से बनाया जाता है, पेज का टाइटल, पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा रोबोट्स, मेटा व्यू पोर्ट, मेटा कीवर्ड, सोशल मेटा टैग के अंदर ओपन ग्राफ, ट्विटर कार्ड, पिन, इंटरेस्ट, रिच पिन्स और फेसबुक के रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं पेज यूआरएल्स और इन सब की बात। तो उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर एक कीवर्ड रहता है जैसे कि शॉप, कॉस्मेटिक, शैम्पू, इन सब के अगर आपको अल्टरनेटिव वर्ड भी फाइंड करने हो तो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने कल इसलिए नहीं बताई थी ताकि आपको ऐसा दिमाग में आना चाहिए कि हाँ एक ऐसा पॉइंट था जो मिस रह गया था, क्योंकि क्लास बहुत लॉन्ग हो गई थी और वो चीज़ मैं कवर नहीं कर पाया था। तो जैसे कि कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक का मैं क्या फाइंड करूँगा, सिनोनिम्स, ठीक है। कॉस्मेटिक का सिनोनिम्स वर्ड में आपका आ सकता है नॉन मेडिकल है, वो हमें नहीं लेना है। यहाँ पे हमें ये फाइंड करेंगे क्या ऐसा कोई वर्ड है जिसे हम वहाँ पे ले सकते हैं। तो कॉस्मेटिक सिनोनिम्स की जगह पे मेकअप वर्ड भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या मेकअप जैसा वर्ड हमारे किसी कीवर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है, नहीं। ओके, तो फिर सेकंड ले चलते हैं शॉप के कीवर्ड पर। शॉप के कीवर्ड के सिनोनिम्स हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे पहला हमने सिर्फ सिनोनिम सर्च किया था, तो यहाँ पे जैसे कि सोप, सूट, लेदर, शॉर्ट्स, क्लीनर्स, वॉश, मैक्स, इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं। लेकिन शॉप सिनोनिम्स में डिटर्जेंट आ रहा है, क्लीनर्स आ रहा है, वॉश आ रहा है, शैम्पू, बबल्स, क्लीनर।
तो मतलब ये चीज़ है कि सोप के मिलते जुलते वर्ड ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको वर्ड बोला था, अल्टरनेटिव वर्ड्स भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सोप के अल्टरनेटिव वर्ड मिल जाएंगे, तो उसमें भी देखिए डिटर्जेंट, कैस्टल, लेदर, सूट्स, वॉश वगैरह कीवर्ड मिल रहे हैं। तो अब हमें डिफाइन करना है कि हम किस तरीके के वर्ड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने सिनोनिम्स और अल्टरनेटिव वर्ड बताए वो प्रोडक्ट बेस में आपको कम मिलेंगे, लेकिन सर्विस बेस में आपको बहुत यूजफुल मिलेंगे। और उसी के साथ में अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है, और आपको वहाँ पे सिनोनिम्स और इन सब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम आगे के टॉपिक में, जिसमें पहला लेके चलते हैं पेज यूआरएल। तो पेज यूआरएल से पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि इस पहली सीट को तो हम नाम दे देते हैं कीवर्ड रिसर्च। हमने की थी कीवर्ड रिसर्च, देन हम प्लस ऐड कर लेते हैं, हम एक और सीट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उस सीट का नाम मैं यहाँ पे दूंगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर जो सीट मैंने बनाई है उसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेबसाइट में कितने पेज हैं और क्या चीज़ें अवेलेबल है पहले से, और क्या चीज़ें हमें क्रिएट करनी है। तो जैसा कि पेज यूआरएल, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पर उन सब के लिए सबसे पहले आपके पास पेज की डिटेल होनी चाहिए, यानी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं हमेशा ये चीज़ डिफाइन करता हूँ कि जो पेजेस हैं और जो पोस्ट है, प्रोडक्ट है, उन सब की एक अलग अलग कैटेगरी होनी चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, पेज नेम, ठीक है। पेज नेम के अंदर हम लिखेंगे पेज के नाम जो भी आते हैं वो लिखेंगे। फिर हमें ये पता है कि ओके पेज का यूआरएल भी तो होगा, अगर पेज क्रिएट है तो यहाँ पे हम जस्ट लिख देंगे यूआरएल, क्योंकि हम पेज के बारे में ही देख रहे हैं, तो हर जगह पे हमें पेज नहीं लिखना है। दो चीज़ हमें सबसे पहले लिखनी है, तो इसलिए हम इसे फर्स्ट रो को फ्रीज कर लेते हैं। मैं कुछ मेरी डिज़ाइन वाली जो चीज़ मेरी आदत बनी हुई रहती है वो मैंने इसमें अप्लाई कर ली। अब यहाँ पे सबसे पहला पेज रहेगा होम पेज, ठीक है। होम पेज का यूआरएल किस तरीके से रह सकता है कि हमारा जो natureq.com जो हमारी वेबसाइट का यूआरएल है, ठीक है। वेबसाइट पूरी की पूरी वर्डप्रेस में बनेगी, तो उसका एक अलग पोर्टफोलियो यानी कि सिलेबस तैयार हो रहा है, तो उसमें मैं पूरा का पूरा वीडियोस अलग से बना रहा हूँ। तो वो जब अपलोड होंगे तब जब आपकी वेबसाइट ये हम एसईओ पूरा पढ़ लेंगे, देन उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि natureq.com के अंदर मैंने वर्डप्रेस में जो वेबसाइट बनाई थी वो पूरी की पूरी किस तरीके से बनाई थी, उसका पूरा अलग से सिलेबस तैयार हो रहा है, अलग से वीडियो भी बन रहे हैं, ऑडियो भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन वो सब अपलोड होंगे कब, जब हम एसईओ को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है उससे जस्ट पहले हम वर्डप्रेस के बारे में बताएंगे, या फिर ई कॉमर्स के बाद में भी बता सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है टाइम और सिचुएशन के हिसाब से। अगर मेरे पास वर्डप्रेस के वीडियो सारे पहले से रेडी हो गए तो मैं वो अपलोड कर दूंगा, देन उसके बाद में मैं 1 बाय 1 ई कॉमर्स के वीडियोस भी बनाता रहूँगा। तो यहाँ पे बात करते हैं natureq.com डोमेन के बारे में। तो ये डोमेन सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये मैंने GoDaddy डोमेन से लिया था, तो ये अभी तक GoDaddy से ही कनेक्ट है। यहाँ से सिर्फ मैंने उसे स्टोर कर रखा है, ना ही मैंने किसी होस्टिंग से कनेक्ट किया है। तो ये हमेशा नॉन सिक्योर ही आएगा। जैसे कि अगर हम कॉपी करके इसे अगर कहीं पे पेस्ट करें तो HTTP आ रहा है सबसे फर्स्ट में, आप देख रहे हैं। तो थियोरिकल चैप्टर में मैंने बताया था कि HTTPS मतलब कि सिक्योर वेबसाइट रहती है। अगर यहाँ पे मैं S प्रेस करके सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि ये किसी भी होस्टिंग से कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से ये सिक्योर वेबसाइट्स में कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन हम वापस यही यूआरएल पे चलते हैं, इसको ही कॉपी करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से सिक्योर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस यूआरएल को चेंज करके HTTPS में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसमें हमने जैसे कि सिक्योर कर दिया है, तो यूआरएल हमेशा इस तरीके का बनेगा https://natureq.com के बाद में भी स्लैश आएगा होम पेज के यूआरएल के अंदर। ये स्लैश रखना या नहीं रखना वो टेक्निकल का बहुत अच्छा पार्ट है, उसमें मैं आपको और आगे बताऊंगा। natureq.com हमने डोमेन लिखा है, इसके बारे में हम आगे देख रहे हैं। तो आगे जैसे कि होम पेज हो गया, होम पेज के बाद में एक पेज रहता है अगर आपका सोप पेज का मतलब है कि जब भी आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स में बनती है, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट रहती है, तो उसमें होम पेज हो ना हो लेकिन शॉप का पेज तो डेफिनेटली रहता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे होम पेज या शॉप पेज दो अलग पेज भी रख सकते हैं आप, सिंगल पेज भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके
बिजनेस के ऊपर, पर ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये हमेशा अलग अलग रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, शॉप पेज का एक बार यूआरएल हम रख देते हैं, सिर्फ जो हमारा स्लग है उसी को ही हम कनेक्ट कर देते हैं पेज नाम के साथ। यानी कि सबसे पहले अगर आप डिफ़ॉल्ट कोई भी पेज बनाएंगे तो उस पेज में जो पेज का नाम रखेंगे वो ही आपका स्लग बन जाता है। फिर बाद में डिपेंड करता है कि आपको उस पेज का जो स्लग आपने लिखा है वो आपको वही रखना है या दूसरा, जो भी आपका माइंड है वो उस तरीके से आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ पेजेस के नाम मैं यहाँ पे स्पीडली लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि होम हो गया, शॉप हो गया, उसके बाद में भी कुछ पेजेस रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात एक करता हूँ, आपको थोड़ा हिंट भी देना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर मैं ये कहूँ कि माइंड से आप खेलिए तो आप कम खेल रहे हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप खेलिए गेम को, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग में जो एसईओ का गेम है ना, वो एकदम बहुत अलग तरीके का, ठीक है। या तो आपकी वेबसाइट को सबसे नीचे ले आता है या फिर सबसे ऊपर ले आता है, ऐसा कोई बीच वाला खेल नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा सोप, ठीक है, सोप लिखने के बाद में कोई यूजर ऐसा नहीं करेगा कि सबसे नीचे जाएगा और इस यूआरएल को ओपन करेगा, ठीक है। वो हमेशा क्या ट्राई करेगा, सबसे शुरू के 4-5 जो भी यूआरएल होंगे उसी को ही देखेगा। आप ये कभी मत सोचिए कि मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि 100 जो रिजल्ट आते हैं उनको एक साथ ही एक पेज पे ही कॉल करवा दिया, ठीक है। तो वो सर्च का कोड रहता है। SERP पेज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। ये 1 बाय 1 के टॉपिक है, इनको हम अगर मतलब कोई भी चीज़ बीच में आती है तो उसको एक अलग से टॉपिक में ही कन्वर्ट करके रखा जाता है, क्योंकि हर किसी को अगर कनेक्ट रखेंगे तो हम वो चीज़ कंप्लीट कभी नहीं कर पाएंगे जो हमने शुरू की थी। तो SERP पेज के अंदर जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, आपको इतने सारा डेटा मिलता है, तो कोई यूजर यहाँ पे सबसे नीचे जाके इस जियो मार्ट के पेज को ओपन नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये रहता है कि या तो आपकी वेबसाइट सबसे नीचे रहेगी मतलब बकवास, या फिर सबसे ऊपर आ जाएगी वेबसाइट। तो मतलब ये रहेगा कि आप जितना दिमाग से खेल खेलते हो उतना ही आपका बेटर रहेगा। वरना ये जितने पेज है, कौन कौन से पेज होने चाहिए, उसको मैं 1 मिनट में बता दूंगा। सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि एक वेबसाइट के अंदर कितने पेज होने चाहिए। यहाँ तक जब मेरे साथ कोई सीख रहा होता है या कोई मेरे से सीख रहे हैं या जो मेरे साथ काम करते हैं, वो मेरे से हमेशा एक सवाल पूछते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपका यहाँ पे लिख रहा हूँ नोटपैड के अंदर, ठीक है। आप देखिए, वो सिर्फ ये कहेंगे शेयर योर शीट और डॉक्यूमेंट, मतलब जो तुमने शीट या डॉक्यूमेंट बनाया वो मुझे बता दे। मतलब वो कभी ये नहीं पूछते हैं मेरे से कि आपने या तूने ये किस तरीके से शीट या डॉक्यूमेंट बनाई है। चाहे कितना भी अच्छा दोस्त है, मैं उसे ये तो नहीं कह सकता कि तुम मेरे से सीख, पर उनके दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आती है कि अगर मैं इन्हें कह रहा हूँ कि शीट या डॉक्यूमेंट जो भी शेयर कर रहे हैं, तो क्यों ना इसे पूछ लिया जाए कि ये शीट कैसे बनती है। क्योंकि इन फ्यूचर मान लीजिए क्या पता रिलेशन अच्छे न रहे ना रहे, और कोई चीज़ अगर हमें नहीं समझ में आती तो क्या हम वो ना पूछने में मतलब हिचकिचाहट रखें या फिर खुद बना लें। तो फिर वहाँ पे खुद बनाने जाएंगे तब आपके दिमाग में आएगा कि यार वो चीज़ अगर हम पहले सीख लेते थे तो आज वो चीज़ हमें प्रॉब्लम नहीं कर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसा कि शेयर योर शीट और डॉक्यूमेंट की बात हुई, तो यहाँ पे मैं आपको पहले तो बता देता हूँ कि वेबसाइट में कुछ पेजेस ऐसे रहते हैं जो कि डिफॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर कुछ पेज होते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है, जिनकी जरूरत रहती है, ठीक है। कुछ पेज रहते हैं जिन्हें को रिकमेंड किया जाता है। स्पेलिंग का कुछ लोचा हो सकता है, जरूर हो, नहीं रिकमेंड, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ और भी पेजेस होंगे, उसके बारे में ये 3 कैटेगरी रखिए एक बार पेज की, डिफॉल्ट, रिक्वायर्ड और रिकमेंड। अब डिफॉल्ट के अंदर होम पेज हो गया, शॉप का पेज हो गया, ठीक है। उसके बाद में चेकआउट का पेज होगा, चेकआउट उससे पहले कार्ट का पेज होगा, माय अकाउंट का पेज होगा, लॉगिन जो सबसे पहले, उससे पहले रजिस्टर, ठीक है। मैं क्रम में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जो दिमाग में आ रहा है उसी हिसाब से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूँ, चाहे असेंडिंग हो डिसेंडिंग, किसी भी तरीके का जो दिमाग में वर्ड आ रहे हैं, जो पेज होना चाहिए वही। क्योंकि ये जो नेचर क्यू का पूरा कंसेप्ट मैंने पहले से सोच रखा है कि मुझे किस तरीके से आप सबको बताना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि नेचर क्यू जो डोमेन परचेज किया ना, तब मेरे दिमाग में यही था कि इस चीज़ को क्या इस तरीके से डेवलप करें कि सभी लोगों को सिखा भी दिया जाए और बता भी दे कि किस तरीके से वेबसाइट क्रिएट करने वाला है, ठीक है। तो डिफॉल्ट के अंदर होम, शॉप, चेकआउट, कार्ट, माय अकाउंट, लॉगिन, रजिस्टर जैसे पेज
हो गए। अब यहाँ पे बात और आगे करते हैं कि कोई और पेज हो सकते हैं, तो एक बार इनको छोड़ते हैं। अब रिक्वायर पेज के अंदर सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट की कुछ शिपिंग पॉलिसी होगी, ठीक है, कि भाई अगर हम शिपिंग कर रहे हैं तो शिपिंग 7 दिन के अंदर होगी, 4 दिन के अंदर होगी, कितने दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, कब अगर आप बुक करते हो तो कब आपको मिलेगा। फिर अगर बात आती है अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो रिटर्न की पॉलिसी भी होनी चाहिए। उसमें हम लिख सकते हैं 7 दिन तक आपको ऑर्डर मिलने के बाद 7 दिन तक, 20-30 दिन तक, महीने भर तक आप वापस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि वो यूज़र हमारे वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो हमें यहाँ पे एक प्राइवेसी पॉलिसी भी रखनी चाहिए। देन उसके बाद में आता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या रहता है टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी के बीच में, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन के बीच में ये रहता है कि ज़्यादातर ये दोनों पेज एक में ही रहते हैं या फिर कोई कोई इससे अलग अलग बनाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब यही है कि अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो हमारी कुछ ऐसी कंडीशंस, ऐसी टर्म्स है जिनका आपको यूज करना है। जैसे कि पासवर्ड आप हमेशा स्ट्रॉन्ग में यूज करेंगे, ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए, इस तरीके के मतलब कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट नेम आप अपना फुल नेम लिखेंगे, फॉर लास्ट नेम, ताकि हम आपके बिलिंग शिपिंग एड्रेस को मैच कर सकें इजीली वगैरह सारी चीज़, ठीक है। पिन कोड सही लिखिए, एड्रेस वगैरह आपने अगर सही नहीं लिखा और अगर आपने पे कर दिया तो वो पेमेंट वापस नहीं होगी क्योंकि आप अपनी वजह से गलती में हैं। तो ये कुछ इस तरीके की कंडीशन रहती है, उसके हिसाब से वो चीज़ रहती है। फिर जैसा कि रिकमेंडेड की बात करें तो यहाँ पे हम एक अबाउट अस का पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं सर ये तो गलत बात है कि अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज भी तो रिक्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स की जो वेबसाइट ये नहीं चाहती है कि उनके बारे में उनको बताया जाए या फिर उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है पर्टिकुलर हर एक के लिए अलग सेक्शन क्रिएट कर रखा है। जैसे कि उन्होंने शिपिंग पॉलिसी के अंदर शिपिंग के रिलेटेड जो भी क्वेरी या प्रॉब्लम्स है उनके बारे में उन्होंने वहाँ पे अलग से कॉल करवा रखी है। जो भी फंक्शन है कि वहाँ पे आप शिपिंग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट अपने ऑर्डर नंबर लिखिए और इसमें क्या प्रॉब्लम है वो डिस्क्राइब कीजिए और आपको वहाँ पे सॉल्यूशन ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट और अबाउट अस की बात करें तो अबाउट अस वो लोग कंपनीज में ज़्यादातर आपको मिलेगा जो कंपनी या तो शुरू में रहेगी या फिर काफ़ी पुरानी है तो वो अपने अबाउट अस में मिशंस, विजन और उन सब के बारे में भी कोर वैल्यूज बताएगी। अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर गूगल मैप से मैप भी लेकर आप दिखा सकते हैं, एड्रेस दिखा सकते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका टाइमिंग है या फिर जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सब की लिंक्स भी आप वहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिकमेंडेड में इतने नहीं आते, रिकमेंडेड में आते हैं, रिक्वायर की जो कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनको होम पेज के अंदर अगर फुटर में आपने अबाउट अस पर थोड़ा डिटेल्स लिख दी और कॉन्टैक्ट अस की डिटेल्स भी आ गई और उसके अलावा अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सारी चीज़ लिखनी है, ठीक है। और अब उसके बाद में बात करते हैं, ये तो हुआ दिमाग का खेल, ठीक है। पर अब आप सोच रहे हैं कि नहीं दिमाग तो यूज करना ही नहीं है, हमें तो सारा सब ट्रिक से ही काम करना है, ठीक है। तो ट्रिक से काम करने के लिए जस्ट आप गूगल तो जानते हो और गूगल से आप कुछ भी पूछोगे तो उसका एटलीस्ट मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर नहीं मिलेगा आपको गूगल पे, क्योंकि गूगल ने इतना डेटा क्रॉल कर लिया, इतना डेटा एनालिसिस कर लिया कि उससे सब अब आज के टाइम में उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से क्या किस तरीके से क्या रिजल्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अब जैसा कि हमारी वेबसाइट है ई कॉमर्स, ठीक है, तो हमने लिख दिया ई कॉमर्स। देन उसके बाद में क्या हमें चाहिए, पेजेस, कौन कौन से पेज चाहिए जो कि जरूरत के पेज हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट के जो जरूरत के पेज है यानी कि रिक्वायर पेज लिस्ट वो बता दीजिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट होगी जो यहाँ पे बताएगी, देखिए आर्चिव बेरिनी वेबसाइट है वो बता रही है कि 25 पेज तो होने चाहिए। NMG टेक्नोलॉजीज बता रही है कि 12 पेज होने चाहिए। उसके अलावा पीपल ऑल्सो आस्क में भी आपको मिल जाएंगे। ई कॉमर्स गाइड भी बता रही है कि ये पेज इंपॉर्टेंट होने चाहिए। फिर हर एक कंपनी, देखिए ये तो कंपनी ये बता रही है कि 72 मस्ट हैव फीचर्स होने चाहिए, ठीक है, पेज नहीं। यहाँ पे आपके वेबसाइट में 72 यानी कि 72 फीचर तो होने ही होने चाहिए। उसके अलावा डिजाइन के सेट भी यहाँ पे बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 15 फीचर्स होने चाहिए। फिर अलग अलग तरीके हैं। हम यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले URL पे भी और वहाँ से हम फिच करते हैं कि हमने कौन कौन से पेज को मिस कर दिया है या कौन कौन से पेज हमें समझ में नहीं आया। तो पहला हुआ होम पेज, दूसरा है कैटेगरी ओवरव्यू।
तो जी हाँ, ये जैसे कैटेगरी का मतलब रहता है कि आपके जो भी कैटेगरीज रहती है प्रोडक्ट की, उन सब के पेज की भी एक मेन कैटेगरी पेज क्रिएट करना रहता है। फिर उसके बाद में सिंगल कैटेगरी का पेज भी रहेगा, ठीक है। सिंगल कैटेगरी में यानी आपकी 10 कैटेगरी है तो 10 कैटेगरी के पेज हो जाएंगे, और 11 एक मेन कैटेगरी पेज रहेगा जिसके अंदर सारे कैटेगरीज डिस्प्ले होगी। उसके बाद में फोर्थ है वो है प्रोडक्ट पेज। तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंगल, क्योंकि जो प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट का पेज है वो शॉप हमने पहले से ले रखा है, तो वहीं पे ही सारी चीज आती है। फिर हो गया सर्च एंड लिस्टिंग रिजल्ट। तो यहाँ पे हाँ, ये भी एक पेज होगा जो कि होगा सर्च के रिलेवेंट, सर्च एंड रिजल्ट के बारे में, ओके। उसके बाद में अब बात करते हैं और आगे के टॉपिक। तो लॉगिन एंड क्रिएट अकाउंट, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया है आपको कि कौन कौन से लॉगिन और क्रिएट करने हैं। लॉगिन एंड क्रिएट अकाउंट हो गया है, मिनी कार्ट हो गया है, कार्ट पेज, इन सब की मिनी कार्ट तो पॉपअप जैसा आप बना सकते हैं, उसके बारे में हम ई कॉमर्स जब वेबसाइट होगी तब बात करेंगे, वो हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। कार्ट पेज हमने लिख दिया। लॉगिन एंड गेस्ट चेकआउट पेज हो गया, ठीक है। शिपिंग का पेज है तो वो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक शिपिंग का पेज भी होना चाहिए, जिसमें कि लिखा जाएगा कि कहाँ पे एड्रेस वगैरह है। पेमेंट का पेज, ओके, एक और पेमेंट का पेज भी रहेगा। देन उसके बाद में करते हैं चेकआउट रिव्यू का पेज भी हो गया, ऑर्डर कंफर्मेशन का पेज, ओके, ऑर्डर कंफर्मेशन, ओके। फिर उसके बाद में आता है ऑर्डर्स एंड हिस्ट्री। तो यहाँ पे एक और हम लिख देते हैं ऑर्डर्स, जो भी हिस्ट्री वगैरह रहेगी। देन इंडिविजुअल ऑर्डर व्यू हो गया, वो सब सारा उसके अंदर आ जाता है। प्रोफाइल एंड अकाउंट सेटिंग, जो माय अकाउंट हमने लिख दिया। पेमेंट सेटिंग हो, वो एड्रेस वगैरह सारी चीज़ आ जाती है माय अकाउंट के अंदर। ईमेल एंड एसएमएस साइन अप, तो ये पॉपअप में क्रिएट कर सकते हैं या पेज भी बना सकते हैं। रिटर्न्स और शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी की बात हो गई। फिर उसके बाद में हेल्प और कॉन्टैक्ट पेज हमने ले लिया। स्टोर लोकेटर, यानी अगर हमारा फिजिकल है तो ही हमें स्टोर लोकेटर पेज क्रिएट करना पड़ेगा। देन उसके बाद में कर रहे हैं स्टोर डिटेल्स पेज, यानी कि अबाउट अस पेज हमारा हो गया। फिर बात आती है टर्म्स कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि कभी कभी कोई वेबसाइट इन दोनों को एक में ही क्रिएट करती है। तो यहाँ पे देखिए इमेज में इन्होंने ऐसा बताया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि स्टोर होम रहेगा एक, ठीक है। स्टोर होम के अंदर टॉप का नेविगेशन, उस टॉप के नेविगेशन के अंदर कैटेगरी ओवरव्यू, सर्च और लॉगिन एंड क्रिएट अकाउंट रहेगा। तो कैटेगरी ओवरव्यू के अंदर आते हैं कैटेगरी पेजेस, कैटेगरी पेजेस के अंदर आते हैं सिंगल प्रोडक्ट के पेज। उसमें से आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो ऐड टू कार्ट कंफर्मेशन का पेज होता है, सॉरी पॉपअप या कुछ भी हो सकता है। फिर उसके अंदर एक कार्ट पेज होगा। इस पेज की कोई ज़रूरत नहीं है, अब डिपेंड करता है आप किस तरीके की ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। कार्ट पे हम क्लिक चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पे चेकआउट को पेज को बना सकते हैं। तो वो ये चेक करेंगे सबसे पहले क्या ये यूज़र लॉगिन है, अगर लॉगिन नहीं है तो उसे ये कहा जाएगा गेस्ट चेकआउट कीजिए। देन उसके बाद में शिपिंग, पेमेंट, रिव्यू, कंफर्मेशन, ये पेज हमेशा कनेक्टिंग रहेंगे। लास्ट वाला पेज जैसे ही ओपन होगा तो ही आगे वाला नेक्स्ट पेज आप ओपन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लॉगिन है या गेस्ट चेकआउट करना चाहते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे लॉगिन चेकआउट का, तो जैसे ही लॉगिन और चेकआउट में से कोई एक पेज सेलेक्ट करेंगे तो ही आगे से आगे वन बाय वन भेज जाएंगे। जैसे हमने सर्च किया तो सर्च में रिजल्ट का पेज दिखा देगा जिसमें कि ये सर्च आपने किया है। देन उसके बाद में लॉगिन एंड क्रिएट अकाउंट की बात, तो यहाँ पे अगर हम क्रिएट अकाउंट करते हैं या लॉगिन करते हैं तो हम हमारे अकाउंट में चले जाएंगे। वहाँ से हम हमारे ऑर्डर्स देख सकते हैं, अकाउंट की सेटिंग, पेमेंट सेटिंग या एड्रेसेस ऐड कर सकते हैं। फुटर में बात कर रहे थे, ईमेल साइनअप का पेज हो सकता है, रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टैक्ट या हेल्प का पेज हो सकता है, स्टोर लोकेटर, स्टोर की डिटेल का पेज हो गया, या फिर टर्म एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी। इस तरीके से कई पेजेस है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। ऐसे ब्लॉग्स हमारी वेबसाइट्स पे भी आपको मिल जाएंगे। मैं वो ब्लॉग से आपको कभी नहीं दिखा रहा हूँ जो मेरे ब्लॉग्स है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं खुद का प्रमोशन करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली यूजर जब सर्च करे तो जिस तरीके से ये पेज आया उसी तरीके से हमारी वेबसाइट का भी पेज आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया कि कौन कौन से पेज होने चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है पेज यूआरएल, पेज टाइटल और पेज मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में, ओके। तो यूआरएल की बात करें तो यूआरएल में किस तरीके का है कि अगर आप अपनी इस वेबसाइट के अंदर यूआरएल आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन पेजेस को एक वन बाय वन रो में लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम
सिर्फ स्लग लिखेंगे, पूरा का पूरा यूआरएल नहीं। तो डिफॉल्ट हम हटा देते हैं। होम पेज हो गया, शॉप पेज। होम पेज का हमारा कुछ नहीं, सिर्फ स्लैश हो गया। शॉप का हम कैसे होगा, स्लैश के बाद SHOP ये हमने लिख दिया। देन उसके बाद में चेकआउट पेज है, तो चेकआउट का भी है ऑटोमेटिकली चेकआउट ही रखिए क्योंकि ये क्रॉल नहीं होगा। कार्ड पेज का हम सिर्फ कार्ड रख लेते हैं। माई अकाउंट का माई अकाउंट, देन लॉगिन, रजिस्टर। फिर कैटेगरी की बात आती है तो हम यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्या चीज़ करना चाहते हैं। अब कैटेगरी के अंदर डिफ़ॉल्ट तो ये जो हमने लिखा है वही रहेगा, पर हम किस तरीके से बना सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सिंगल कैटेगरी को एक बार हम नाम दे देते हैं, कोई भी एक कैटेगरी का नाम। ठीक है, तो कैटेगरी हम ले लेते हैं स्किन केयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्किन केयर। स्पेस जहाँ पे भी आता है उसकी जगह पे हमें हाइफन लिखना है। अगर हम स्पेस रख देते हैं तो वहाँ पे उसका जो भी कोडिंग पार्ट है वो रह जाएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं सिंगल प्रोडक्ट पेज की, तो वहाँ पे हम कोई भी एक प्रोडक्ट को ले लेंगे। तो एक बार हम सिंगल प्रोडक्ट पेज ही लिख देते हैं। सर्च एज रिजल्ट, तो यहाँ पे हम सर्च पेज के बारे में लिख देते हैं। शिपिंग, देन हम यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी के बारे में, सॉरी हाँ ये शिपिंग माई अकाउंट के अंदर जो चेकआउट के पेज के बाद में शिपिंग आ रहा है वो पेमेंट, कंफर्मेशन कर देते हैं। फिर यहाँ पे हो गया ऑर्डर कंफर्मेशन, यहाँ पे हम ऑर्डर हिस्ट्री कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सारे वेब पेजेस को उस तरीके से अपने जो भी सिलेक्ट है वो क्रिएट कर देंगे। तो जो भी ये रहता है कि ज़्यादातर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आपको नॉर्मली जो पेज का नाम है उसी के जैसा ही आपको वहाँ पे सिलेक्ट देखने को मिलेगा। पर अब बात करते हैं कुछ ऐसे वेब पेजेस की जो यहाँ पे कुछ अनोखे और अलग तरीके के हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे करेंगे मेटा टाइटल के बारे में बात करते हैं, तो हम मेटा टाइटल ले लेंगे। एक स्किन केयर है, ठीक है, सोप हो गया, सोप की कैटेगरी है। ठीक है, ये कैटेगरी है जिसमें एक है सोप, स्किन केयर और हेयर केयर, यानी कि इसके अंदर शैम्पू आ गए, शैम्पू ले लीजिए। फिर हेयर केयर में हम ऑयल वगैरह ले लेंगे। अब इन कैटेगरी का क्या करना है, हमें पहले बनाना है स्लग, फिर बनाना है टाइटल, फिर बनाना है डिस्क्रिप्शन। तो ये जो तीन चीज़ हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है वो किस तरीके से हम क्रिएट करने वाले हैं। तो डिफ़ॉल्ट हमारा हम रखने वाले हैं स्किन केयर। ठीक है, पर अब हमें ये ऐसा सोचना है, ये सोचने पे डिपेंड करता है सारा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये ऐड करना नहीं। अब आपको ये पता है कि ऊपर हमने 11 कैरेक्टर लिए थे। इन कैरेक्टर का मतलब है कि पूरी वेबसाइट का जो निचोड़ है, जो मतलब पूरा का पूरा एक डेटा कह सकते हैं, वो इसी के नेचर की ब्रांड है जिसके अंदर कॉस्मेटिक आइटम्स मिलते हैं जैसे कि सोप, शैम्पू, हैंड वॉश, और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, बादाम, काजू, पिस्ता वो हो गए। देन इसकी क्या खासियत है कि ये नेचुरल, ऑर्गेनिक और हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इसकी चीज़ हो गई कि इसके बारे में अगर बताना हो कि नेचर क्या है, किस तरीके से है, तो वो ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसी को कि अगर हमारा डिफ़ॉल्ट जो हमारा है स्लग वो तो हो गया स्किन केयर, लेकिन अब हम अगर न्यू बनाते हैं तो वो कौन कौन से हम किस तरीके के बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि स्किन केयर जो प्रोडक्ट है वो एकदम नेचुरल और ऑर्गेनिक है। ठीक है, हैंडमेड बनाए गए। तीनों कीवर्ड का कॉम्बिनेशन या जो भी कीवर्ड एकदम एग्जैक्ट फिट बैठता है, या फिर हमने कीवर्ड रिसर्च में जो कीवर्ड निकाले थे उनमें से कोई चीज़ होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च अभी नहीं करूँगा, मैं कीवर्ड रिसर्च कल के टाइम पे पहले कर लूँगा ताकि आपको वहाँ पे मैं दिखा सकूँ कि ये कीवर्ड मैंने रिसर्च किए थे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि किस तरीके से आपने पूरे कीवर्ड रिसर्च की, उसका भी वीडियो होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कर सकता कि 2-2.5 घंटे का जो वीडियो है वो आपको बना के वहाँ पे अपलोड करूँ, लेकिन ट्राई करूँगा कि जब उसका मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको वहाँ पे अपलोड कर दूँ ताकि किसी को अगर देखना हो तो वहाँ पे देख सकता है कि किस तरीके से मैंने कॉम्बिनेटर टूल का यूज़ करके और किस तरीके से दिमाग से मैंने इतने सारे कीवर्ड बनाए जिसमें मॉडिफायर कीवर्ड और उन सब कीवर्ड का यूज़ किया था। स्लग में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्लैश हम नहीं रखेंगे, अब हम सिर्फ डायरेक्ट स्लग ही बनाते हैं।
तो यहाँ पे मैं करूँगा नेचुरल हैंडमेड, ये हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ होना चाहिए बदलाव वगैरह ऐसी चीज, तो क्यों ना हम एक और क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि कोई नहीं, इसके अलावा कुछ और बना लेते हैं। ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स, पर नहीं, ये भी लगा कि नहीं, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, कुछ और अनोखा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जितना चाहो उतने अपने दिमाग से बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स नहीं लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि स्किन केयर के अंदर सोप से सारे हैं, तो आप यहाँ पे सोप लिखकर प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। मेन यहाँ पे क्यों मैं प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ हर किसी के पीछे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कैटेगरी है स्किन केयर, उसके हम स्लग क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस कैटेगरी के अंदर सारा का सारा जो है स्किन केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, तो हम उसी का ही स्लग बनाए जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट है। तो हम वहाँ पे कहेंगे इसके रिलेवेंट जितने भी है प्रोडक्ट है वो इस पेज के अंदर अवेलेबल है। ये तो हो गया स्किन केयर का एक तरीके से स्लग, जो कि देखिए मैंने मतलब 3 तरीके के बना दिए सिर्फ सोचते हुए, क्योंकि मैंने अपने दिमाग के अंदर जो 11 कैरेक्टर थे, सॉरी 11 वर्ड्स थे, उनको मैंने स्टोर कर लिया वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे टाइटल की बात करें तो डिफॉल्ट टाइटल ऐसा हो गया स्किन केयर, और यहाँ पे नेचर क्यू, मतलब कि स्किन केयर पेज का नाम और नेचर क्यू वेबसाइट का नाम। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा कुछ अलग पेज का यूआरएल सॉरी टाइटल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो स्लग हमने पहला बनाया था वही हम यहाँ पे लिखने की ट्राई करेंगे। नेचुरल हैंडमेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स और नेचर क्यू लिख देंगे। लेकिन मुझे लगा नहीं, इसके अंदर कुछ चेंजेस होना चाहिए, तो मैंने क्या किया कि हाइफन की जगह पे लिख दिया बाय। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से एक सेंटेंस बन गया और यूजर को ये पता चल गया कि नेचर क्यू वेबसाइट का नाम नहीं है, ये प्रोडक्ट जो जितने भी है वो नेचर क्यू ने ही बनाए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइटल। क्लास लंबी जा रही है, लेकिन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि हम अगर स्पीड से पढ़ाएं तो प्रॉब्लम, और अगर धीरे पढ़ाएं तो भी प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन उस प्रॉब्लम का डटकर मुकाबला करना ही मतलब एक तरीके से हमारा ये मेन मकसद रहेगा कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। हाँ, आज मैं भले ही सिर्फ आपको पढ़ाऊँगा यूआरएल टाइटल डिस्क्रिप्शन ही हो, लेकिन इसके बारे में जब कल की क्लास में जैसे हम ये सारी चीज़ देखेंगे तो वो भी हम क्या पता पूरी कवर कर सके नहीं कर सके। लेकिन ट्राई शुरू में ये करते हैं कि आज हम 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन अगर एक टॉपिक कोई लेंथी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि ये टॉपिक मुझे 5 मिनट में या 10 मिनट में क्लियर करना है। वो डिपेंड करता है कि मुझे वहाँ पे क्या थॉट्स आ रहे हैं किस तरीके से। क्योंकि आप कीवर्ड और टाइटल डिस्क्रिप्शन बना रहे हो तो आप अपने दिमाग से बनाएंगे, ना कि मैंने जो बनाया है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा और उस तरीके से नहीं। यहाँ पे सारा का सारा मैं अपने हाथों से लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे दिमाग में वो स्टोर है। कहीं पे भी यहाँ पे पास में लिख के मैंने नहीं रखा है कि ओके यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ से मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सारा का सारा मैं दिमाग से ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके अलावा मैं यहाँ पे कोई क्लैरिफाई नहीं करना चाहूँगा कि आप ये ऐसा करके देख लीजिए, आप यहाँ आके देख लीजिए वगैरह, वो मुझे क्लैरिफाई नहीं, जितना बना रहा हूँ दिमाग से बना रहा हूँ। तो स्लैग में मैंने पहले ही कीवर्ड ऐड कर दिए थे, तो क्यों ना उन्हीं की हेल्प से मैं यहाँ पे और बना रहा हूँ। ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स और फिर मेरे ब्रांड का नाम। तो अब आपका सवाल रहेगा कि जब मैंने कहा था कि आप टाइटल डिस्क्रिप्शन कहीं लेंथी भी बना सकते हैं तो ये स्मॉल क्यों बना रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि मुझे 11 वर्ड के थ्रू ही हमें कुछ टाइटल के सैंपल बना के आपको बताने, ना कि उसके पूरे के पूरे सैंपल क्रिएट करके बताओ कि ये देखिए 1000 कैरेक्टर का टाइटल, ये देखिए 1000 वर्ड का टाइटल। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं करनी है, मुझे सिर्फ आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये 3 या जो भी, जैसे कि चौथा भी लिख देते हैं, हैंडमेड स्किन केयर सोप प्रोडक्ट्स। ओके, और ब्रांड का नाम ऐड कर देते हैं नेचर क्यू। अब यहाँ पे ये आता है सवाल कि हैंडमेड स्किन केयर सोप प्रोडक्ट हमने लिखा, ये 4 टाइटल हमने लिखे, क्यों ना इन टाइटल का एक कॉम्बिनेशन अच्छा बना है। पहला वर्ड ले लिया मैंने नेचुरल, दूसरा हैंडमेड स्किन केयर
प्रोडक्ट्स, ये यहाँ से मैंने इतना मैंने ले लिया, यानी कि इस पूरे को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए टाइटल के अंदर पहला मैंने ले लिया, दूसरा ले लिया, तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे पहला वर्ड आ रहा है ऑर्गेनिक, यहाँ पे हमने कहीं नहीं लिखा, तो अब यहाँ पे हमें बोल के ऐसा समझना है दिमाग से कि नेचुरल हैंडमेड आयुर्वेदिक या ऑर्गेनिक नेचुरल हैंडमेड, नेचुरल ऑर्गेनिक हैंडमेड। तो मैं यहाँ पे बीच में ही ऐड कर रहा हूँ एक बार, और फिर पता करेंगे किस तरीके से। स्किन केयर हमने ले लिया है, प्रोडक्ट्स कीवर्ड हमने ले लिया है, फिर दूसरे में आ रहा है हैंडमेड स्किन केयर सोप, तो हमने यहाँ पे डाल दिया सोप। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 बनाया, 3 से 1 कैसा, चौथा जो टाइटल बना वो और भी ज्यादा लेंथी वाला बन गया। तो इस तरीके से अगर आप कौन कौन से कीवर्ड को ऐड करते हैं, या फिर ये लीजिए और लेंथी बन गए, क्योंकि हम जितने कीवर्ड ऐड करते रहेंगे दिमाग से उतनी ही हमारे यहाँ पे सारी चीज रहती रहेगी। अब जैसे यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ और चाहिए इसके अंदर, ठीक है, तो मैंने क्या की, बेस्ट 2021 नेचुरल ऑर्गेनिक हैंडमेड स्किन केयर सोप प्रोडक्ट्स, तो काफी लेंथी बन गया। अब कैरेक्टर की बात करें तो Ctrl+C करने पे पता चला कि इसके अंदर 70 कैरेक्टर्स का टाइटल बन चुका है। तो इस तरीके से हमने टाइटल बनाया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमेशा 1 से 2 लाइन लिखनी रहती है, ठीक है। फास्टली कैसे बनाता हूँ वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे इजीली कैसे बनाते हैं वो सारी चीज। तो यहाँ पे हमें एक लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी कि नेचुरल ऑर्गेनिक हैंडमेड स्किन केयर सोप प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसा सोचता हूँ कि नेचर क्यों प्रोवाइड करता है आपको नेचुरल ऑर्गेनिक हैंडमेड स्किन केयर सोप प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो क्या होगा कि जो टाइटल में जितने लिखे हुए वो सारे के सारे पहली बात तो डिस्क्रिप्शन में आ जाए, क्योंकि हमारा पहला टारगेट यही रहेगा। तो हमने लिखा नेचर क्यू प्रोवाइड बेस्ट नेचुरल ऑर्गेनिक हैंडमेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेचर क्यों प्रोवाइड कर रहा है बेस्ट नेचुरल ऑर्गेनिक हैंडमेड स्किन प्रोडक्ट्स, ये पहली लाइन बना दी, लेकिन एरर आ गई कि ग्रामरली मिस्टेक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बना कि सेंटेंस क्या बना, नेचर क्यों प्रोवाइड्स द बेस्ट नेचुरल ऑर्गेनिक हैंडमेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। पर हमें लगा नेचुरल ऑर्गेनिक हैंडमेड साथ में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी जगह है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक हटा देते हैं, हम यहाँ पे कहेंगे बेस्ट नेचुरल हैंडमेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कहा कि कुछ इस तरीके से हमें और चीज चाहिए है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रांड का नाम एक बार लिख चुके हैं, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे ये ट्राई करेंगे, सोप का जो था और ऑर्गेनिक का जो था कंसेप्ट, वो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, तो उसे किस तरीके से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो एक कीवर्ड है हमारा सोप और एक है ऑर्गेनिक। अब इसको हमें यहाँ पे ऐड करना, तो एक बार सेकंड लाइन पे लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि ऑर्गेनिक सोप को कुछ करके बनाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऑर्गेनिक सोप्स आर प्योरली वेजिटेरियंस। दिमाग में आया सिर्फ एक वर्ड, ठीक है। फिर मुझे ऐसा लगा कि 100% वेरीफाइड भी है, या फिर कुछ ऐसा बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सोप्स आर प्योरली वेजिटेरियंस एंड दे गिव यू बेस्ट रिजल्ट। क्योंकि टाइटल में हमने क्या लिया था, बेस्ट सबसे पहले, जबकि वो मिस रह गया था, तो मुझे लगा नहीं, ये कुछ चीज होनी चाहिए, प्योर वेजिटेरियंस, प्योर वेजिटेरियन एंड दे गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। अब हमें ऐसा लगा कि नहीं, कुछ और होना चाहिए। ओके, सॉप्स कट करके आप देखते हैं कितनी लेंथ इसकी बनी है एक बार। तो 133 कैरेक्टर्स की ये लेंथ इसकी बनी है। हम चाहते हैं कि कोई और लाइन ऐड होनी चाहिए, तो वो हम और ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए हम और क्या ऐड कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम रहती है कि अगर बना बनाया खेल होता ना, तो अब तक मैं यहाँ पे चिपका दिया होता। पर मेन रीजन ये है कि मैं ये नहीं कर सकता ना,
प्योरली वेजिटेरियन है। और उसके अलावा वेबसाइट के अंदर और कोई कीवर्ड उठाने पड़ेंगे जो हम वहाँ पे लिख सकते हैं। कॉस्मेटिक आइटम्स हो गए, कॉस्मेटिक नहीं लिया हमने। हाँ, स्किन प्रोटेक्ट, ये स्किन प्रोटेक्ट करता है हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस्मेटिक ओवर कॉस्मेटिक आइटम्स 100% स्किन प्रोटेक्ट एंड सिक्योर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे कॉस्मेटिक आइटम्स है वो 100% आइटम्स आर 100% इस सिक्योर, ओके हम आगे सिक्योर एंड स्किन प्रोटेक्ट। देखिए बन गया आपका एक टाइटल। इस टाइटल के अंदर हमने हर तरीके के कीवर्ड को बिठा दिया, वैसा ही लिखिए। फिर अगर आपको लगा कि नहीं यार ये तो काफ़ी लेंथी काम हो जाता है सोचने वाला, जबकि मैं तो मान लीजिए 5 मिनट में एक टाइटल या फिर 2 टाइटल तो आराम से डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर ही लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो मुझे ज़्यादा जल्दी सोचना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे एक कोई कीवर्ड उठाना है, ठीक है, नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट। इस कीवर्ड पे मैं जितने भी रिजल्ट आएंगे ना उन सब के बारे में यहाँ पे सोचता रहूँगा, ओके। तो यहाँ पे जैसे ब्यूटी आ गया, प्रोडक्ट्स आ गया, नेचुरल हैंडमेड मैंने ले लिया था, वेस्ट ले लिया था, ऑर्गेनिक हैंडमेड यहाँ पे इन्होंने अलग से बनाया, होममेड नेचुरल स्किन केयर, रेसिपी नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, बाथ एंड ब्यूटी, ओके ब्यूटी वर्ड मुझे ऐड करना है, मैंने नहीं यूज़ किया था। देन उसके बाद मैं मस्ट नो बिफोर मेकिंग होममेड स्किन केयर, तो यहाँ पे मैं कहूँगा नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। हैंडमेड का मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लोग बता रहे हैं कि हाथ से बने या हाथ से बने, लेकिन जबकि मुझे बनाना नहीं है, मुझे बेचना है। तो फिर मुझे लगा फेस केयर, ओके केयरिंग वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, ग्लो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ऑल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओके मेरा तो नेचर क्यू ही ब्रांड है, तो हाँ ठीक है इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि नेचर क्यू ब्रांड बहुत अट्रैक्टिव और लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वैलिडिटी ये देखिए जैसे 100% प्योर बताया गया है टाइटल डिस्क्रिप्शन में। कई लोग ऐसा यूज़ करते हैं, हाई एफिशिएंटिव है, USDA सर्टिफाइड है, और क्या ऐड कर सकते हैं कि हाँ ये आपको फील गुड प्रोवाइड करवाता है, आप अगर इसे फेस और बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, फ्री UK डिलीवरी अवेलेबल, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं कि इंडिया में कहीं पे भी डिलीवरी फ्री अवेलेबल है, या जो भी मिनिमम जो हमारी क्राइटेरिया रहती है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन और टाइटल फुल बना सकते हैं। तो ये तो सिर्फ मेरा एक आज का टॉपिक था, पेज टाइटल, URL और डिस्क्रिप्शन के बारे में। इसके अलावा जितना भी मेटा रोबोट्स और सोशल मीडिया टैग है उसके बारे में हम आगे की क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये क्लास और भी काफ़ी लेंथी हो गई है, ठीक है। तो आज की क्लास में यही इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है प्लीज़ मैसेज कीजिए, मुझे बताइए अपनी क्वेरी, मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की। उसके अलावा कुछ गुड न्यूज़ है आपके लिए, लेकिन वो गुड न्यूज़ तभी मैं बताऊँगा जब वो मेरे लिए गुड हो जाए, ठीक है। अभी ये कह सकते हैं कि 50-50 चल रहा है, जब वो 100% सिक्योर हो जाएगा देन हम आपको बताएंगे गुड न्यूज़ क्या है किस तरीके से है। 1 अक्टूबर को नया बैच शुरू हो रहा है, ये तो कंफर्म है। बैच की टाइमिंग डिसाइडेड अभी नहीं हुई है, वो अगले वीक तक डिसाइड हो जाएगी कि किस तरीके से क्या हम करने वाले हैं नए बैचेस शुरू, ओके ठीक है। फिर चलते हैं, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, राम जी राम, मैं गणेश कोलेरिया आप सबसे विदा लेता हूँ।